भाई दो तीन चीज़ें हैं बहुत और महत्वपूर्ण है, क्योंकि बड़े दिनों बाद आपसे भेंट हो रही है। कपिस भाई आप देखिए, एक तो जब जब समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश के अंदर लगातार संघर्ष करती नजर आती है और धार्मिक मुद्दों से बचती है, तब तब घटक दल की तरफ से कुछ ना कुछ एक सियासी बवाल खड़ा हो जाता है। और एक बात तो ये है, ये बड़ी महत्वपूर्ण है कि मछली जो है वो अयोध्या जैसी जगह वहाँ पर जो बात हो रही है वो वास्तव में एक विषय है, धर्म का विषय है, और उसको सपा कैसे देखती है, क्योंकि ये एक बड़ा महत्वपूर्ण है कि सपा का एक महत्वपूर्ण अंग कांग्रेस है, अभी तक है। दूसरी बात यहाँ एक और चीज़ है, उस पर भी मैं आपसे ले रहा हूँ कि वर्तमान समय में देखा जाए तो कांग्रेस और सपा के अंदर कुछ दूरियां चल रही है। जैसा कि बीते दिनों आपने सहारनपुर के अंदर देखा कि वहाँ पर चाय और पकौड़ियों की बात आ गई थी, ठीक है, पकौड़े तलने की भी बात वहाँ हो गई थी। वहाँ पर सांसद जो हैं इमरान मसूद साहब हैं कांग्रेस से, आप ही के पहले लीडर हैं। दूसरे वहाँ पर आपके एमएलसी महोदय हैं आशू मलिक जी। दोनों लोगों में बड़ा तकरार रहा, तो ये दिखा रहा था कि कहीं ना कहीं मतभेद चल रहे हैं। उसके बाद जब से मछली विवाद आया, क्योंकि कांग्रेस लगातार इस पर लगातार घिरती नजर आई है और इस पर पूरी भारतीय जनता पार्टी आजकल मछलीवार पर सक्रिय भी है। क्या आपको लगता है, और समाजवादी पार्टी का इसको लेकर रुख क्या है, और क्या घटक दलों से आपकी कुछ वार्ता इस पर हुई है? ये भी एक बड़ी चीज है, क्योंकि बहुत सारे बयान जो आजकल है ना वो दिख नहीं रहे हैं, इसलिए मैं ये सवाल आपसे कर रहा हूं कपिस भाई। जी जी। या देखिए सहयोग पहली नहीं बात तो दिख रहा ये, है। देखिए पहली चीज तो हम आपको ये बता दें कि कांग्रेस में और समाजवादी पार्टी में कोई भी मत भिन्नता नहीं है। हम्म। जो कुछ आपने सहारनपुर में देखा ये व्यक्तिगत है, हम्म। और वो आज से नहीं है, बहुत पहले से। और इसको ना तो कांग्रेस केयर करती है इन चीजों को, ना हम करते हैं। हम्म। क्योंकि लोक मत में अगर कोई विचार आपस में लड़ रहे हैं या कोई व्यक्तिगत चीजें हैं तो हम लोग एक दूसरे को समझा देंगे। व्यक्तिगत वो कहीं पार्टी के उसमें नहीं। तो एक तो आपका जवाब ये हो गया। मतलब दूसरा, एक आपको लगता हमारे है वो मित्र ने, व्यक्तिगत विवाद है, वो चलता रहे, कोई उससे कोई दिक्कत नहीं है? व्यक्तिगत व्यक्तिगत विवाद है, वो भी नहीं होना चाहिए। पार्टियां दोनों समझाएंगी अपने अपने लोगों को। और मैं दूसरी चीज ये कह रहा हूं कि देखिए अभी भदौरिया साहब ने एक बात कही थी स्वामी प्रसाद मौर्य जी के लिए। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि देखिए जो लोग सरकार में होते हैं उन्हें विपक्ष की बातें नहीं करनी चाहिए। ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे भाजपा विपक्ष में बैठी। अगर स्वामी प्रसाद मौर्य ने आपके कथनानुसार बीच चौराहे पे रामचरित मानस जलाई थी, तो ऐसे व्यक्ति को आपने गिरफ्तार क्यों नहीं किया? और 90 दिन के अंदर चार्जशीट लग जानी चाहिए, अभी तक चार्जशीट क्यों नहीं लगी? तो इसका प्रश्न इनसे जरूर उत्तर लीजिएगा कि क्या यहाँ पर समाजवादी पार्टी की सरकार चल रही है कि भनकदार एकदम योगी जी की चल रही है, जो कि वो हिंदुत्व और सनातन के लिए जीते हैं और मरते हैं। ऐसे स्वामी प्रसाद मौर्य पे अभी तक आपने गिरफ्तारी क्यों नहीं की? उनके खिलाफ चार्जशीटेड क्यों नहीं किया? और उनको जेल क्यों नहीं भेजा? तो ये प्रश्न आप पर है कि अगर एक उंगली आप पहनेंगे तो तीन उंगली आपकी ओर है। क्योंकि उन लोगों का उस समय भी यही कहना था कि यह भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जलाया है, और इसीलिए शायद आप स्वामी प्रसाद मौर्य को गिरफ्तार नहीं कर पा रहे हैं, ना उनको चार्जशीटेड कर पा रहे हैं। अब एक बात हो गई। दूसरी बात मनु जी की स्मृति पर भी हुई थी, क्योंकि इन्होंने प्रकाश डाला था तो थोड़ा हम भी प्रकाश डाल दें। बिल्कुल। देखिए मनु मनु स्मृति में ये 1700 कुछ में लिखी गई, और जिन परिस्थितियों में लिखी गई होगी उस समय एक दूसरा चरण चल रहा था। उस समय ना भारत आजाद था, ना भारत के अंदर जो है वो संविधान लागू था, ना क्या लागू था। आवाज आ रही है जी आपको? जी जी, आ रही है कपिस भाई, आ रही है, आ रही है। हाँ, तो उस समय देश का कोई अपना संविधान भी नहीं था। लेकिन एक बात उस समय भी थी कि स्त्रियों को जिस तरीके से वर्णन मनुस्मृति में किया गया है कि पहले वो पिता के साथ एक लता के समान स्त्री होती है, उसको पहले पिता के सहारे की आवश्यकता है, फिर पति की, और फिर अगर पति नहीं है तो पुत्र की, ये कहा गया। साथ ही ये भी कहा गया है कि उसे उत्तराधिकार में कोई संपत्ति में अधिकार नहीं मिलेगा।
और ये मैं चूंकि मेरे एडवोकेसी का विषय है, इसलिए मैं आपको कह सकता हूं, पूरा समझाऊंगा कि हिंदू कोडिफाइड बिल में क्या आया, उसके बाद उसमें संशोधन हुआ, कब हुआ और कैसे हुआ, फिर कौन कौन सी राइट्स जोड़ी गई, तो ये सब हम आपको बताएंगे। और मैं तीसरी बात आपको बता दूं जो सबसे महत्वपूर्ण है, उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि स्त्रियों की शिक्षा के संबंध में केवल वही स्त्रियां शिक्षा ले सकती हैं जो यज्ञोपवीत की हो संस्कार से। तो यज्ञोपवीत संस्कार किसके यहाँ होता है और कौन लोग करते हैं, किसकी स्त्री पढ़ सकती है, बाकी की नहीं पढ़ सकती है। तो ये जो चीजें इनरिलेवेंट हो गई हैं, जो चीजें इनरिलेवेंट उन पे जो है चर्चा अगर हो रही है, तो भारतीय जनता पार्टी को मनुस्मृति के पक्ष में नहीं खड़ा होना चाहिए, क्योंकि उन विषयों पर हो रही है जहां महिलाओं के अधिकार की बात थी। अगर कई अन्य विषयों पे होती जहां सनातन से जुड़ा हुआ कोई मुद्दा होता, क्योंकि सनातन की ही महिलाएं जिनका अधिकार छीना गया था मनुस्मृति में। और संजय भाई, आप तो प्रकांड पंडित हैं, ये सब चीज के आपने बहुत पढ़ा लिखा, और मैं जान भी रहा हूं आपको व्यक्तिगत तौर पे कि आप कितने प्रबुद्ध व्यक्ति हैं। तो मैंने इसलिए आपको इस पर एक चिंतन दे दिया अपना। मैं अब तीसरी बात पे मतलब आप कह रहे हैं कि मनुस्मृति गलत है कपीस भाई, आप कह रहे हैं मनुस्मृति गलत है। हमने ये कहा कि वक्त काल और परिस्थितियों के अनुरूप चीजें होती हैं। आज भारत स्वतंत्र है, आज महिलाओं को अधिकार देने की जरूरत है। अगर मनुस्मृति के किसी श्लोक के किसी पैरे के अंदर अगर स्त्रियों का सम्मान नहीं किया गया है, तो अब वर्तमान समय में सम्मान ना मिले, क्या यज्ञोपवीत जिनका होगा वही स्त्रियां पढ़ेंगी? नहीं, मैं ये कह रहा हूं, ये दलील सही है? और क्या मैं ये पूछ रहा हूं, कपीश भाई एक चीज बताइए, हमारी आपकी एक चीज मैं मनुस्मृति से भी अलग आपसे एक चीज पूछ रहा हूं, क्योंकि ये महिलाओं का ही विषय है और ये मैं आप ही से ले रहा हूं क्योंकि आपने इस पे बोला भी है। हमारे यहाँ सती प्रथा रही, आपने भी देखी होगी, अभी तक रही है। बदलाव हुआ ना, कुछ लोगों ने कहा कि नहीं भाई ये गलत है, बदलाव हुआ। तो अगर कोई चीज प्रथा में है तो हम ये कह दें कि उस वक्त की परिस्थितियां शायद ऐसी रही होंगी, तो वहां वो प्रथा शुरू हुई होगी। तो हम ये कह दें कि ये गलती था, तो उस वक्त तो गलत नहीं था ना। आज अगर आज किसी चीज में संशोधन करना है तो उस पर संशोधन हो सकता है ना। क्या संविधान में संशोधन नहीं हुआ कपीस भाई? मैंने आपको ये बात तो पहले ही कह दी कि वक्त काल परिस्थितियों पे चीजें निर्भर करती हैं, और जिस समय मनुस्मृति पूरी गलत साबित करने पे लग गए सब। नहीं, मैंने आपके सामने आप अपने पीसीआर से घुमा करके मेरे नहीं बिल्कुल, मैं तो आपको नहीं कह रहा, मैं एक बात कह रहा हूं, मैं बड़े संशोधन हो सकता है, ठीक है, गलतियां मैं ये कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं जैसे सती प्रथा हुआ या जौहर प्रथा का अंत हुआ, तो जो भी कुरीतियां हमारे अंदर रही हैं उसका पुनर्जागरण भी हम ही करेंगे, कोई दूसरा समाज का आदमी आ करके नहीं करेगा। अगर सनातन समाज में, वैदिक समाज में, हिंदू समाज जिसको आप कह लें, कि अगर उसमें कोई पुनरुद्धार की जरूरत है तो हम ही आप करेंगे, उसका पुनर्जागरण करेंगे ना, और समय समय पे होता आया। इसीलिए तो सहिष्णुतावादी दृष्टिकोण को लेकर के सनातन चला है। ये सबसे बड़ी बात है। और मैं आपको ये भी कह रहा हूं कि देखिए, जो उसमें लिखा है उस समय, वर्तमान समय में उसकी परिस्थितियां दूसरी हैं, और वो अधिकार को न्यून करता था। अगर वो चाहते तो उस समय भी ठीक है, पर्दा प्रथा अगर आप कहते हैं कि उस समय इस तरह की चीजें थी, उसमें किस तरह के लोगों का शासन था, किस तरीके से महिलाएं उठा ली जाती थी, तमाम चीजें आप कह सकते हैं, ठीक, हम उस लायक नहीं थे। लेकिन आप शिक्षा से महरूम कर दो, आप उनको जो है संपत्ति से, पिता की संपत्ति से, सबसे बड़ी बात यह है कि आप उसको पिता की संपत्ति में रहोगे, और के ये दोनों ही बच्चे होते हैं, चाहे तो भैया हो। तो संजय भाई, आप एक बात बताइए कि अगर इसमें सुधार हुआ, और अभी भी एक सुधार की आवश्यकता है, शायद उसको उस पे आपको टॉपिक रखना चाहिए। अच्छा कपीश भाई, एक चीज तो है बिल्कुल कपीश भाई, मैं सहमत हूं कि किसी चीज में अगर कुछ गलतियां सुधार होना चाहिए, लेकिन क्या वो गलतियां केवल मनुस्मृति में ही दिखती हैं? और धर्मों के ग्रंथ भी हैं, वो भी शायद पढ़ने चाहिए सबको, उसमें बहुत सारी गलतियां दिखती होंगी, उन पर भी बहस करने में क्या दिक्कत होती है क्या किसी को? मैं ये कह रहा हूं ना भाई कपीश भाई, देखिए क्या है ना, खाली हर चीज देख ली जाए, रामचरितमानस, मनुस्मृति, गीता, महाभारत, रामायण, हर चीज जो है, वेद, सब में क्वेश्चन मार्क ढूंढना शुरू हो जाते हैं। मैं कह रहा हूं कि भाई ठीक है, अगर एक पक्ष ये भी है तो दूसरा ये भी है कि साथ में और भी सब लोगों के ग्रंथों को रख के बैठा जाए,
और तब कहा एक जाए मिनट कि भाई सुन ले, देखिए सुन ले, इसमें ये गलतियां हैं, इसमें ये गलतियां हैं, इसमें ये गलतियां सुन हैं ले, और इसमें ये सुन गलतियां ले, हैं। जी कपिश भाई सुन चलिए, ले। हाँ आप ही से जी। स्मृति जो है वो धर्म ग्रंथ नहीं, पहली चीज तो ये। और मैं आपको दूसरी चीज कह रहा हूं कि पुनर्जागरण जो है स्वयं आदमी अपने व्यक्ति के समाज में करता है। अगर इसमें कोई मुस्लिम स्कॉलर होता या कोई सिख का स्कॉलर होता या क्रिश्चियन का स्कॉलर होता तो वो अपने धर्म के बारे में जानता। मैं नहीं जानता उन लोगों के धर्म के बारे में, क्योंकि मैंने जिस चीज को प्रैक्टिस की है, जिसको पढ़ा है, हम उसी की बात कर सकते हैं। हम अपने ही घर में सुधार की बात कर सकते हैं, अपनी पड़ोसी क्या थोड़ी ना कहेंगे। और पड़ोसी क्या, अगर किसी को लगता है कि वो जितने हक मार रहा है उसका बड़ा अच्छा है तो करे ना। वो अपने ही बेटी का, अपने बेटे का हक मांग रहा है, अपने ही समाज को पिछड़ा बना रहा है, करे। भाई एक बात कि मैं कह रहा हूं, मैं तो भाई दूसरी तरह की बात कह रहा हूं। और मैं एक चीज ये कह दूं, अब मछली खाने पे बात आ जाए, क्योंकि इस संदर्भ में काफी हो गया। और मछली खाने पे बात आ जाए, देखिए अजय राय जी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, एक बड़े नेता हैं, और आपने शायद देखा होगा कि वो हिंदूवादी तरीके से अपना पूरा जीवन प्रैक्टिस किया है उन्होंने और करते रहे हैं। इससे पहले वो भारतीय जनता पार्टी में थे, अब वो कांग्रेस में है। और आज वो जो अयोध्या गए वो नतमस्तक भी ही होने गए थे ईश्वर के यहाँ। लेकिन अगर किसी समाज में, वो कांग्रेस की पार्टी नहीं थी, वो अगर किसी निषाद समाज के लोगों ने एक उनके सम्मान के लिए पार्टी रखी थी और उसमें उन्होंने अपने लिए भोजन बनाया था, तो ये तो निषाद समाज से पूछिए या आप उनकी उपेक्षा कर रहे हैं। भाई वो तो कहते हैं कि मछली की हमारे यहाँ पूजा होती है, हम तो 12 महीना खाते हैं। ये मैं संजय निषाद जी का आपको स्टेटमेंट दिखा देंगे, जो भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी हैं, कैबिनेट मिनिस्टर हैं, उन्होंने कहा इसको तो मुद्दा ही नहीं बनाना चाहिए। नहीं तो कपिश भाई, मछली खाने को कौन मना कर रहा है? नहीं सुन तो ले जी। तो कहा अजय राय ने ना बनवाई, ना कांग्रेस ने बनवाई, ना कांग्रेस ने खाई। नहीं वो उनके सम्मान भाई के लिए एक समाज विवाद नहीं- किस बात का? विवाद तो इस बात का है कि अयोध्या के परिसर की बात हो रही है, बात तो वहां की हो रही है। ये कोई है कि मछली खाने से कपिश भाई मछली खाएं, कुछ भी खाएं, भाई ये तो व्यक्तिगत आपका अधिकार है, आप कुछ भी खाएं। नहीं, सुनिए मेरी बात सुन ले। हम और आप कम से कम इतना मैं समझता हूं कि हमारे यहाँ जितने बैठे हैं सब इंटेलेक्चुअल लोग हैं। किसी की भी प्रबौद्धिक या बौद्धिक क्षमता लगभग समान है, या हमसे ज्यादा ही होगी, कम नहीं होगी, ये मैं कह सकता हूँ। मैं सिर्फ इतना पूछ रहा हूं कि सनातन परंपरा के अंदर कहां पर ईश्वर का वास नहीं है, वो एक स्थान आप हमें बता दें। चलिए, और दूसरी बात, मैं बार बार मैं एक बात कह रहा हूं, उसको हमको रेखांकित कर लेने दें, क्योंकि आगे इस पर सारे लोग अपनी बात कहेंगे। मैं इसलिए कह रहा हूं कि देखिए, ये कांग्रेस का प्रोग्राम नहीं था, ये कांग्रेस ने नहीं करवाया था, अजय राय ने खाया नहीं। वहीं आंध्र प्रदेश के अंदर बकायदा मटन सावन में खाते हुए नितिन नवीन की फोटो आई है, उसमें नितिन नवीन ने कह दिया साहब नहीं, वो मटन नहीं था, वो जो था वो क्या कहते हैं उसको, कटहल की सब्जी थी, कटहल की सब्जी थी। और वहां हड्डी खींचती हुई लोग दिखाई दे रहे हैं। तो अगर वो कटहल की सब्जी उनके अनुसार मान लिया जाए तो राय साहब की बात आप क्यों नहीं मानेंगे, या कांग्रेस की बात आप क्यों नहीं मानेंगे? अच्छा, दूसरी चीज आपने देखा होगा कि पश्चिम बंगाल के अंदर मंगलवार को मनोज तिवारी से लेकर के इनके वो जो हिमाचल प्रदेश के ठाकुर साहब हैं, वो लोग मछली खा रहे थे। और उन्होंने कहा कि नहीं मछली भात तो खाना चाहिए। मंगलवार को खा रहे थे और बकायदा गेरुआ वस्त्र पहन करके खा रहे थे। और ये कहते हैं कि उनके असम के मुख्यमंत्री कि अरे भाई गाय खाना है, घर में खाओ, बाहर मत खाओ। इनके पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री कहते हैं कि 14 साल के बाद गाय माता नहीं होती है। इनके राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी कहते हैं नहीं, फ्रीजियन गाय खा सकते हैं, जर्सी गाय खा सकते हैं, क्योंकि वो मिथुन है, वो गाय नहीं है। और हमारे प्रधानमंत्री न्यूजीलैंड में जाके कहते हैं मैंने भारत को बीफ निर्यात में दूसरे नंबर पे पहुंचा दिया है। और बीफ कंपनियों से हजारों करोड़ रुपए का चंदा भारतीय जनता पार्टी लेती है। और इनके तमाम पार्टी के विधायक संगीत सोम जैसे लोग हैं जो बकायदा बीफ कंपनी के निदेशक हैं। इनसे पूछिए कि ये हर क्षण क्यों सनातन को गाली देते हैं। अच्छा, आप तो वो निषाद पार्टी को लेके चल रहे हैं जिनके संजय निषाद ने कहा था कि भगवान श्री राम खीर खाने से पैदा कोई नहीं होता, वो सिंगी ऋषि की औलाद है, वो दशरथ की औलाद नहीं है। माता कौशल्या के कोख को गाली देने का काम किया था। इनसे पूछिए उनको क्यों बनाया हुआ है कैबिनेट मिनिस्टर, ये भगवान राम के भक्त हैं या नहीं। और जो चोरी हुई, जो चकारी हुई राम है, वो तो आपके सामने कहने की जरूरत नहीं। मैं कपिश इनकी भाई, अपनी एसआईटी को सुप्रीम कोर्ट ने धत्तेरी कर दी।